साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनेगा नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों क्या जो बिहार की राजनीति में हुआ, जो बड़ा उलटफेर भाजपा ने बिहार के गठबंधन में एंट्री करके बिहार का गठबंधन तोड़ दिया और नीतीश कुमार जी को अपने पाले में करके उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। और साथियों तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी लालू यादव जी की राबड़ी देवी और मीसा भारती जो लालू यादव जी की बेटी है, उनके ऊपर साथियों सीबीआई का कहर बरसा दिया, ईडी का कहर बरसा दिया। सुबह सुबह साथियों लालू के घर सीबीआई चली गई, ईडी चली गई और साथियों कल लालू यादव से पूरा दिन पूछताछ करती रही ईडी। और साथियों आज उनके बेटे तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन साथियों मामला क्या है, अचानक से मामला क्यों उठा ईडी सीबीआई का? लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपना पल्लू बचाकर भाजपा से मिलके उन्होंने अपना बचाव कर लिया और अपना बचाव होने के बाद बाकी सब भाड़ में जाए, लालू यादव को फंसा दिया। साथियों आपको याद होगा जब लालू यादव रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री हुआ करते थे तो इन पर यह आरोप लगा था आज से 15 साल पहले कि लालू यादव ने जो रेलवे के लिए जमीन लोगों से ली थी, अधिग्रहण किया था, लालू यादव जी ने उन लोगों को कम से कम 12 लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी थी। जमीन के बदले साथियों नौकरी दी थी लालू यादव ने उन लोगों को। इस मामले में लालू यादव पर केस चला हुआ है, मुकदमा दर्ज हो चुका था, लेकिन साथियों अचानक से फाइल खुली। इसके पीछे साथियों बहुत बड़ी साजिश है। और साथियों अब बात कर लेते हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। आखिर बहन कुमारी मायावती जी की इतनी दूरगामी सोच, इतनी गहरी सोच और इतना सटीक विश्लेषण बहन जी पहले ही कैसे कर लेती है? बहन जी की जो राजनीति है वो बड़ी कड़ी हुई होती है और बड़ी वो परिपक्व नेता हो चुके हैं राजनीति में। इसलिए साथियों बहन जी को पहले ही अंदेशा हो गया था कि ये जो गठबंधन होने वाला है, यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला, ये टूट टूट कर बिखर जाएगा। और साथियों वही हुआ। साथियों जब नीतीश कुमार जी ने पहली मीटिंग पटना के अंदर की थी इंडिया वाले गठबंधन की, तो उसके तुरंत बाद उसी समय पर मायावती जी ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी मैं साथियों आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में घूम घूम कर इंडिया वाले गठबंधन का न्योता दिया, गठबंधन में इकट्ठा किया, अखिलेश यादव जी के पास गए, केजरीवाल जी के पास गए, ममता बनर्जी के पास गए और भी तमाम नेता हेमंत सोरेन के पास गए, एमके स्टालिन के पास गए, तो फिर नीतीश कुमार जी बहन कुमारी मायावती जी के पास क्यों नहीं आए? आखिर वो भी तो विपक्ष की नेता है, उनके पास भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास तो अखिलेश यादव से डबल सांसद है, विधायक भी है। अखिलेश यादव जी के पास मात्र 4 सांसद है, उनको पार्टी में बड़ा चेहरा बना दिया गठबंधन का। लेकिन बहन जी के पास वो नहीं गए, नहीं उनको आने के लिए खबर भेजी, नहीं उनको न्योता दिया। जो लोग कहते हैं कि बहन जी ने अलग लड़ने का चुनाव फैसला ले लिया, और करे तो क्या करे, बहन जी क्या करती? बहन जी का मान सम्मान है, बहन जी ऐसे ही नहीं जाती कहीं पर भी बिना बुलाए। लेकिन साथियों अब हुआ क्या उसमें आपने देखा, जो मुख्य सूत्रधार थे इंडिया वाले गठबंधन के बाबू नीतीश कुमार जी, अब उनको लोग पलटू राम कहने लगे। उस गठबंधन से वही बाहर चले गए निकल के और उन्होंने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस इंडिया वाले गठबंधन को सही तरीके से नहीं ले रही है, लीड नहीं कर रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कांग्रेस से कोई काम नहीं हो रहा था तो आप काम कर लेते, आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप तो थे ना, गठबंधन आपने बनाया था तो आप काम कर लेते। लेकिन साथियों उस समय जो बहन जी ने एक बयान दिया था, एक ट्वीट किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहन जी ने क्या कुछ कहा था
देखिए जरा स्क्रीन पर। साथियों ये ट्वीट जो है ये उस पूरे ट्वीट का एक पार्ट है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही है, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, और समय आने पर अपना हाथ आराम से पीछे खींच लेंगे। अब बहन जी के साथ जो भविष्यवाणी थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी बात थी, ये सच साबित हुई। नीतीश कुमार भी छोड़ के चले गए, अरविंद केजरीवाल भी छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। अब शायद अखिलेश यादव जी भी अपना हाथ पीछे खींचने ही वाले हैं बहुत जल्दी। और जो अखिलेश यादव जी ने बहन जी के ऊपर एक तंज कसा था, एक सवाल उठाया था कि बहन जी को गठबंधन में ले तो ले, उनका जिम्मेदार कौन होगा, उनकी गारंटी कौन लेगा। अब क्या अखिलेश यादव जी नीतीश कुमार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, या जिम्मेदारी उन्होंने ली थी? अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी किसने ली थी? आपने ली थी, आप बताइए। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी किसने ली थी? और गारंटी तो उनकी भी शायद नहीं होगी, अखिलेश यादव जी की। क्या पता वो भी कब छोड़ के चल दे। लेकिन यहां पर बहन जी ने बड़ा ही सटीक जो उत्तर दिया था उस समय, तो आज सच साबित हुआ। इंडिया वाला गठबंधन पूरी तरह टूट टूट के बिखर गया, और साथियों अखिलेश यादव तो अकेले ही सीट शेयरिंग करने में लगे हुए हैं। कभी वो आरएलडी को 7 सीट देते हैं, तो कभी कांग्रेस को 11 सीट देते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को 16 सीट दे दी, और कांग्रेस से पूछा गया कि आपका क्या इसमें इंटरेक्शन है, आपका क्या इंटरेस्ट है। कांग्रेस कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, अखिलेश जी क्या कर रही हैं, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो नहीं मांगी 16 सीट। तो अब इनकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन भाजपा की बी टीम लोग किसको कहते हैं? बीएसपी को। साक्षात्कार आपके सामने है साथियों। नीतीश कुमार जी भाजपा से मिल गए, पहले भी मिले हुए थे। उनको बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? उनको बी टीम क्यों नहीं कहते? इतनी दोगलेपंथी कहां से लाते हैं लोग? अरविंद केजरीवाल को बी टीम क्यों नहीं कह रहे हो? ममता बनर्जी को बी टीम क्यों नहीं कह रहे हो? समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया भाजपा के साथ, और लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने गठबंधन किया था भाजपा के साथ। किसने गठबंधन नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने किया, नीतीश कुमार ने किया, और भी बहुत सारे नेताओं ने किया। लेकिन बहन जी ने भाजपा का समर्थन लिया है, कभी भाजपा को समर्थन दिया नहीं। और जो भी सरकार चलाई है, चाहे सरकार 3 दिन चले, चाहे सरकार 3 महीने चली, चाहे सरकार 5 साल चली, भाजपा के सहयोग से बहन जी ने अंबेडकरवादी के रूप से अंबेडकर सरकार चलाई। बहन जी ने दबाव में काम नहीं किया भाजपा के। लेकिन आज अखिलेश जी कह रहे थे गारंटी कौन लेगा बसपा की। अब आपकी क्या गारंटी है? और साथियों अब तो एक बड़ा महागठबंधन शायद बनने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का मात्र एक अब सहारा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी रह चुकी है, जो कांग्रेस को जीवन दान दे सकती है पूरे देश में। अब कांग्रेस को भी लगने लगा है, और कुछ लोग तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जहां कांग्रेस को इंडिया वाले गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए था, उधर राहुल गांधी जी अपने लिए अकेले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लग गए हैं। गठबंधन को कौन लीड करेगा? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखा जाएगा होगा क्या। क्या यह गठबंधन बचा रहेगा? क्या अब भी गठबंधन हो सकता है? और भाजपा को हराने के लिए विपक्ष क्या करने वाला है, यह देखना होगा। साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में